कहानी है एक छोटे से गांव दोहना की, जहां एक रमेश का परिवार रहता था। रमेश एक किसान था, मेहनती, ईमानदार और सच्चाई में विश्वास रखने वाला। रमेश का परिवार गरीब था, लेकिन वो खुश रहते थे क्योंकि वो ईमानदार था और जो भी कमाता था उसमें अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसका एक पड़ोसी था बल्ली। बल्ली एक बेईमान और झूठा इंसान था। छल, कपट और चोरी से अपना घर भरता था। दोनों की जिंदगी एक ही जगह से शुरू होती थी, लेकिन उनके रास्ते अलग थे। रमेश सुबह जल्दी उठता, सुबह की पहली किरण के साथ अपनी खेती में काम करने पहुंच जाता। मिट्टी से सने हाथ, माथे पर पसीना और होठों पर संतोष की मुस्कान, यही रामू की पहचान थी। वो दिन भर खेती में कड़ी मेहनत करता और फसल तैयार होने के बाद उसे बेचकर पैसे कमाता था। मेहनत करूंगा तो भगवान जरूर मेरी फसल का ख्याल रखेंगे। भले ही कम हो, लेकिन ईमानदारी से कमाया हुआ अनाज ही सच्चा सुख है। भगवान ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना। वहीं दूसरी ओर बल्ली कभी मेहनत नहीं करता था। वो संपन्न था, लेकिन वो पैसा मेहनत का नहीं था। बल्ली दूसरों के खेतों में चोरी करता, उन्हें ठगता और रिश्वत देकर अपना काम बनाता। उसका जीवन ऐशो आराम से भरा हुआ था। वो लोगों से कम दाम में उनकी फसल खरीदकर बाजार में ऊंचे दामों में बेचता और खूब पैसे बनाता था। रमेश, अरे इतनी मेहनत क्यों करते हो? तुम्हारी पूरी फसल बेचकर भी मेरे एक दिन के खर्चे जितना नहीं कमाते। जितनी मेहनत काम में लगाते हो उसका आधा दिमाग भी लगाओगे तो मुनाफा ज्यादा होगा। देखो, पैसे कमाने के लिए चालाकी चाहिए, मेहनत नहीं। बल्ली, पैसे का घमंड मत करो। मेहनत का फल भले देर से मिले, लेकिन वो सच्चा होता है। भगवान सब देख रहे हैं। तुम भगवान के भरोसे बैठे रह जाओगे। मेहनत का फल मीठा नहीं होता है। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं अपनी सभी जरूरतें पूरी कर सकता हूँ। इंसान जब सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, उनकी जिंदगी आसान नहीं होती है। एक दिन बहुत बारिश होती है। रमेश की फसल आधी खराब हो जाती है। उसके घर में भी अनाज खत्म हो रहा था। रमेश और उसकी पत्नी किसी तरह से अपने बच्चों का पेट पालते। वो खुद आधे पेट खाना खाते थे। रमेश की पत्नी सरिता बहुत दुखी थी। हे भगवान, कैसी परीक्षा ले रहा है हमारी। बारिश में आधी फसल खराब हो गई। भूखे पेट बच्चों का पेट पाल रहे हैं हम। जल्द ही सारा अनाज खत्म होने वाला है। अब हम क्या करेंगे? भगवान पर भरोसा रखो सरिता। हमने किसी का बुरा नहीं किया है, तो भगवान हमारे साथ भी कुछ बुरा नहीं करेंगे। कुछ न कुछ रास्ता जरूर निकल ही जाएगा। मुझे नहीं पता कुछ भी। इतने सालों की ईमानदारी से क्या मिला हमें? गरीबी। आधी फसल खराब हो गई है। अगर उसको हम अच्छी फसल के साथ मिलाकर बेच दें तो थोड़े पैसे आ जाएंगे। क्या तुम पागल हो गई हो? मुझे बेईमानी करने को कह रही हो? मैं खराब फसल लोगों को बेच के उनको ठगूं? नहीं, ये मैं कभी नहीं करूंगा। दुनिया मिलावट करती है ये 4 पैसे कमाने के लिए। अपने पड़ोसी बल्ली को देखो, अनाज में मिलावट करके कितने पैसे कमाए हैं। आज गांव में सबसे ज्यादा जमीनें हैं। संपन्न परिवार है। बल्ली गांव का सबसे संपन्न आदमी था, लेकिन सबसे ज्यादा बेईमान भी। लोग उसके पीठ पीछे बहुत बुरा भला कहते थे उसको। वो मिलावट करके लोगों को ठगता था। बल्ली ने अपने गलत कामों से खूब पैसा कमाया और नई गाड़ी खरीद ली। वो गांव में घूमते हुए घमंड से भरा, अपनी नाक ऊंची करके रखता, दूसरों को नीचा दिखाता। लोगों की शिकायत करने पर कि सामान खराब है, बल्ली उन्हें डांट के भगा देता। बल्ली, ये अनाज तो खराब है। तुम सामान में मिलावट करके हमें ठग रहे हो। पैसा दे दिया, अब अनाज तुम्हारा, मुझे क्या? मुझ पे बेईमानी का इल्जाम लगाता है। चल भाग यहाँ से। एक बार रमेश का छोटा बेटा बीमार पड़ जाता है। इसके इलाज के लिए रमेश के पास पैसे नहीं थे। फसल भी आधी खराब हो गई थी, तो खाने के भी लाले पड़े थे। उसकी पत्नी के कहने पर वो अपने पड़ोसी बल्ली के पास मदद मांगने जाता है। बल्ली, मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। उसके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे कुछ पैसे उधार दे दो, मैं तुम्हें लौटा दूंगा। बहुत बुरा हुआ रमेश, तुम्हारी फसल खराब हो गई और अब तुम्हारा बेटा बीमार है। देखो, मैं तुम्हें पैसे तो दे दूंगा,
पर हम दोनों जानते हैं कि तुम पैसे नहीं लौटा पाओगे, तो बिना किसी आश्वासन के मैं पैसे कैसे दे दूंगा? बल्ली, हम पड़ोसी हैं, तुम मुझे जानते हो। मैं तुमको वादा कर रहा हूं कि पैसे वापस कर दूंगा। एक पड़ोसी के नाते मदद कर दो। देखो रमेश, मैं पैसे की पूजा करता हूँ। मेरे पास पैसा है तो क्या मैं खैरात में बांटूं? तुमको एक शर्त पर पैसे दे सकता हूँ। तुम अपनी आधी जमीन मेरे पास गिरवी रख दो, मैं तुमको पैसे दे दूंगा। उसके बाद तुम मेरे पैसे वापस करना और अपनी जमीन छुड़ा लेना। बल्ली की बात सुन के रमेश को बहुत अजीब लगता है कि एक पड़ोसी होने के नाते बल्ली ऐसी मजबूरी में भी रमेश का फायदा उठा के उसकी आधी जमीन गिरवी रखवा लेता है। अपने बेटे के इलाज के लिए रमेश ने अपनी आधी जमीन बल्ली को दे दी। बल्ली बहुत स्वार्थी था और हमारे कर्मों का फल हमें जरूर मिलता है। एक बार बल्ली अपनी गाड़ी में शहर से वापस आ रहा था। उसकी गाड़ी में कुछ खराबी थी, पर उसे नजरअंदाज करके वो गाड़ी चलाता रहा। वो लोगों को दिखावा करने के लिए बहुत तेजी से गाड़ी चलाता था। वो गांव के बाहर पहुंचा ही था कि अचानक से उसका कंट्रोल छूटता है और उसकी गाड़ी पलट जाती है। क्योंकि बल्ली लोगों को लूटता था, किसी की मदद नहीं करता था, इसीलिए लोग उसे पसंद नहीं करते थे। बल्ली के पैर में एक चोट लग जाती है। वो सड़क के किनारे आते जाते लोगों से मदद मांगता है, पर कोई उसकी मदद करने आगे नहीं आता है। तभी उधर से गुजरते हुए रमेश की नजर बल्ली पर पड़ती है। वो भाग के आता है और बल्ली को अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर बल्ली की चोट पर पट्टी करते हैं और उसका इलाज करते हैं। रमेश बल्ली का इलाज करा के उसे उसके घर तक छोड़ता है। बल्ली को बहुत बुरा लगता है। उसके व्यवहार के कारण कोई उसकी मदद करने नहीं आया था और रमेश ने एक अच्छे पड़ोसी की तरह उसकी मदद की थी और बल्ली ने उसकी मजबूरी का फायदा उठा के उसकी आधी जमीन हड़प ली थी। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसने रमेश के साथ बुरा किया, फिर भी रमेश ने उसकी जान बचाई। कुछ दिन बाद जब बल्ली ठीक हो जाता है तो वो रमेश के पास आता है। रमेश भाई, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, गांव वालों को ठगा, तुम्हारी मदद नहीं की। तुमने मेरी जान बचाई, कोई मदद के लिए आगे नहीं आया, तो मुझे एहसास हुआ कि लोग कितनी नफरत करते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी जमीन वापस करने आया हूँ। मैं अब बेहतर इंसान बनना चाहता हूँ। बल्ली, भगवान ने तुम्हें दूसरा मौका दिया है। मेहनत और ईमानदारी से जीने की कोशिश करो। जो हो गया वो हो गया, अब सच्चाई का रास्ता अपनाओ। उस दिन से बल्ली ने अपनी जिंदगी बदल ली। उसने मेहनत से कमाना और सच्चाई से जीना सीखा। गांव में अब हर कोई उसकी तारीफ करता था। ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच चाहे कितना भी आकर्षक लगे, उसका अंत हमेशा विनाशकारी होता है। सच्चाई और मेहनत का फल भले ही देर से मिले, लेकिन वो हमेशा ही मीठा होता है।